हाय बच्चों, मेरा नाम है हरिंद्र। मैं अपने चैनल डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट पर आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ पर हम इंटर और 11th के सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें मेन सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मेरा मेन मोटिव बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है एनडीए और आईआईटी। एनडीए और आईआईटी बेटा, एनडीए और आईआईटी का जो बेस चलता है ना, जो बेस चलता है एनडीए और आईआईटी का जो बेस चलता है, वो चलता है तुम्हारा 11th क्लास और 12th क्लास से। जिस बच्चे ने 11th क्लास और 12th क्लास में मेहनत करी है ना, वो आईआईटी और एनडीए को क्रॉस कर जाते हैं। बेटा आईआईटी के लिए नंबर की रिक्वायरमेंट होती है 75% की, और एनडीए के लिए रिक्वायरमेंट होती है बेटा 60% की। तो मैं इन दोनों पे काम करूंगा, जिसमें मुझे आपको दिलाने 75% नंबर। 75% नंबर मेरे हाथ में छोड़ दो आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको पूरे 75% नंबर दिलाऊंगा। लिख कर दे रहा हूं बेटा, पर दिलाऊंगा कैसे? जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे वही मेहनत आपको करनी है। अगर मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल कराए ना, आप उसमें 10 न्यूमेरिकल अपनी बुक से करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को वैसे खुद क्लियर कराऊंगा, जो मैं पढ़ा दूंगा बेटा। एनडीए में और आईआईटी में उसी से रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा, क्योंकि आईआईटी बेटा बहुत बड़ी चीज होती है और एनडीए अपने आप में भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो दोनों में से अगर किसी कोर में आप सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा बेटा। तो इसके लिए आज हम चालू करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाऊंगा। जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि बेटा आईआईटी और एनडीए में थ्योरी ना के बराबर आती है, मात्रक ना के बराबर पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या आता है? न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो मैं यहां पर हर डेरिवेशन पर, जो भी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में आपको उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा बेटा। कहते हैं ना मैथ में मैं स्ट्रांग हूं। मैथ तो बेटा आप कर लेते हो, मैथ करना बहुत ईजी है, मैथ कर लेते हो। फिजिक्स अच्छे से अच्छा बच्चा फिजिक्स से डरता है बेटा, वो डर, फिजिक्स का जो डर है वो मुझे तुम्हारे अंदर से निकालना है। इसी के साथ मैं आज पहला चैप्टर चालू कर रहा हूं, जिस चैप्टर में पहला ही टॉपिक है आवेश। बेटा आवेश की बात करता हूं। आवेश होता क्या है? डेफिनेशन मैंने लिख दी है। विद्युत आवेश द्रव का वह गुण है, विद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत आवेश द्रव का वह गुण है, विद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव कराता है। बेटा विद्युत आवेश होता कितने प्रकार का? बेटा 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। धनावेशित आवेश, और दूसरा होता है बेटा ऋणावेशित आवेश। एक होता है धनावेशित आवेश और एक होता है ऋणावेशित आवेश। बेटा ये 11 में टॉपिक क्लियर करा रहा हूं। अगर आपके 12th में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम्हें किस तरीका से लिखना है? 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। अगर किसी चालक पर धनावेशित आवेश है, यदि किसी चालक पर धनावेशित आवेश है बेटा, धनावेशित आवेश है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बेटा, कमी होती है। देखो पहला टॉपिक, यदि किसी चालक पर धनावेश है, अगर किसी चालक पर धनावेश है तो बेटा वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। इसका जस्ट अपोजिट, यदि चालक पर ऋणावेशित आवेश है बेटा, अगर ऋणावेशित आवेश है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? बेटा क्वेश्चन में क्या आता है? आवेश किसे कहते हैं और आवेश कितने प्रकार का होता है? बेटा छोटी सी डेफिनेशन है, विद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव कराता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित आवेश और ऋणावेशित आवेश। बेटा धनावेशित आवेश की छोटा सा है, यदि किसी चालक पर धनावेशित आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। अगर किसी धातु पर या किसी चालक पर धनावेश पॉजिटिव है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और जिस पे बेटा धनावेश या आवेश जो है ऋणावेशित आवेश है, तो उसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। बेटा इसका मात्रक क्या होता है? बेटा मैं ना आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कराऊंगा। हर 11th और 12th क्लास की पूरी क्लासेस लूंगा, 12th और 11th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स में बेटा मैं आपको 100 में से 75 नंबर
दिलाने का मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मैं आपको 75% नंबर दिलाऊंगा, आईआईटी के लिए आपको तैयार कर दूंगा। बट बेटा मेहनत आपको करनी है, किस किस में, इंग्लिश में और हिंदी में, जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो उसमें मेहनत आपको करनी है। मैं केवल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत कराऊंगा और मैथ में मेहनत कराऊंगा, और उसके साथ ही मैं आपको 75% नंबर दिलाऊंगा बेटा। अब क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन अब देखो, ये बता दिया आवेश किसे कहते हैं। आप विद्युत आवेश द्रव का वह गुण जो किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव को, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश जो होता है बेटा उसमें क्या होती है, ऋणात्मक आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी, और धनावेश आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों क्या होगी, कमी होगी। बेटा इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम या एम्पियर सेकंड। कूलाम या इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम या एम्पियर सेकंड। बेटा यहीं से एक डेफिनेशन आ जाती है, कूलाम की परिभाषा दीजिए। कूलाम बराबर क्या है, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में 1 कूलाम आवेश होता है। देखो कूलाम की मात्रक क्या हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकंड होता है। बेटा कह दे कि कूलाम की डेफिनेशन क्या होती है, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में 1 कूलाम आवेश होता है। बेटा इसके मात्रक कुछ अलग भी हैं, अगर पूछ ले आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, बेटा आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, लिख देंगे फ्रैक्लिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैक्लिन होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बेटा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। याद हुआ। आवेश का बेटा जो बेसिकली क्वेश्चन आता है ना, आ जाता है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होगा या एम्पियर मीटर, ऑप्शन में होगा, बेटा टिक कर देना। अगर वो कुछ ज्यादा डीपली चला जाता है ना, आईआईटी या एनडीए में अगर ज्यादा डीपली चला जाता है तो बेटा आवेश का मात्रक क्या हो जाता है, आवेश का मात्रक सबसे छोटा मात्रक फैक्टरलिन होता है और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। बेटा आवेश, मेरा कॉन्सेप्ट ये तो करा दिया मैंने थ्योरी पोर्शन, अब मैं कराता हूं आवेश के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। बेटा आवेश से रिलेटिव किस तरीका से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, अब न्यूमेरिकल्स की बारी है। बेटा देखो मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम्हें न्यूमेरिकल सिखाने। कुछ लोगों का कहना है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकलों से डर लगता है, बेटा डरने की तो कोई चीज ही नहीं है, मानव के सामने तो सब चीज झुक गई है। अगर तुम मेहनत करोगे ना बेटा तो मेहनत के सामने सब चीज क्या है, झुक जाती है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल, मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको लिख दे रहा हूं, उन न्यूमेरिकलों को देखो। आवेश के जो न्यूमेरिकल होते हैं, आवेश के जो न्यूमेरिकल काम करते हैं वो करते हैं Q बराबर NE पर। आवेश का क्या होता है, Q बराबर NE। आवेश के जो आवेश से रिलेटिव जो क्वेश्चन वो आते हैं ना, न्यूमेरिकल आते हैं, वो Q बराबर NE फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको 5-6 न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपका ये आवेश वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। आवेश बिल्कुल खत्म कर दूंगा बेटा आज के चैप्टर में। ये क्या होता है आवेश, ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होता है प्रारंभिक आवेश या दिया हुआ आवेश, सीधा सीधा लिखते हैं दिया हुआ आवेश, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, दिया हुआ आवेश। और बेटा ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और ये होता है आवेश। बेटा किस तरीका से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं, किस तरीका से इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा कैसा क्वेश्चन पूछा, बेटा देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है। ये यूपी बोर्ड में, कई बोर्डों में लगातार आ चुका है बेटा, कई बार ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। देखो मुझे पता, आवेश शब्द कह दिया तो आवेश से रिलेटिव वाला फॉर्मूला Q बराबर NE। बेटा Q कितना दे रखा है यहां पर 3.2, Q की वैल्यू क्या दे रखी है 3.2
एन बराबर इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित हो सकता है। एन की वैल्यू मुझे निकालनी है और ई की वैल्यू हमेशा होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19। बेटा अब मुझे एन बराबर क्यू बराबर दे रखा है 3.2 बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा मुझे एन निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन निकालना है बेटा। अब इधर गुणा हो रही है, इधर क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। 3.2 बट्टे 1.6 गुणा 10 की घात -19 बराबर एन। बेटा देखना 16 से दशमलव हट गया, 16 दूनी 32। बेटा ये माइनस के हैं 19, जब ये ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया, एन बराबर 2 गुणा 10 की घात 19। मुझे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 2 गुणा 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है, मुझे आवेश बताना है बेटा। इलेक्ट्रॉन एन बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 12.5 गुणा 10 की घात 18। मेरे पास एन की वैल्यू मिल गई, ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए। कितना कूलाम आवेश की आवश्यकता है, क्वेश्चन में ये कहा है कि इतने इलेक्ट्रॉनों के लिए ई बराबर ये दे रखा, आवेश की गणना क्यू की गणना करनी है। क्यू कितना आएगा बेटा, मुझे पता सीधा फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर एन ई। क्यू एन की वैल्यू कितनी दे रखी, 12.5 गुणा 10 की घात 18 गुणा 16 गुणा 10 की घात -19। बेटा अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, 16 की जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई की तो देखो मैं तुम्हें सबरी हर चीज कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। 16 2 5 में जब इतने की गुणा करता हूं मैं, 6 पंजे 30 की 0, 3 हासिल हो, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, 1 हासिल हो, 6 के 6 और 1 7 गुणा 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। बेटा कितना आएगा 0, 5 दूनी 10 की 0, 7 और 2 9 और 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। दशमलव के अंकों के बाद है 1 और 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो बेटा इसका मान क्या आ गया 2.00 गुणा। अब देखना 10 की घात 18 है और यहाँ 10 की घात 19 है। जब बेस एक से हो घातों को जोड़ दिया, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 10 आ गया बेटा, जब मैं 18 को -19 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, जब 18 को और -19 को जोड़ूंगा तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस के 19 ज्यादा हैं। तो बेटा ये आ गया। अब मुझे क्या पता, अब ये माइनस का 19 है। बेटा एक चीज याद रखना, अगर मैं इधर की साइड चलता हूं तो घात हमेशा किस में जाएंगी, प्लस में, और इधर की घात चलता हूं तो घात हमेशा किस में जाएंगी, माइनस में। बेटा दशमलव यहां है, मुझे इधर की साइड चलना है, जिधर को मैं खड़ा हूं मेरी साइड चलना है, तो मैंने क्या कहा 2.0 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैं इधर को चला, कितने घर चला, एक घर चला, तो 10 पे घात कितनी आ जाएगी 1 गुणा, ये 0 बेकार हो जाएंगे बेटा, 10 पे माइनस के 1। अब क्या होगा 2 गुणा 0 कूलाम। बेटा यहां पे देखना 10 की घात 1 गुणा 10 की घात -1, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 10 की घात क्या बन जाएगा, 10 की घात बन जाएगा 0, और 10 की घात 0 का मान क्या होता है बेटा 1। किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है तो हमेशा वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। अगले क्वेश्चन करता हूं बेटा। देखो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और देखना चाहते हो देख लो। इसमें क्या है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित करे जा सकते हैं। फॉर्मूला बेटा ये वाला चलेगा मेरा, क्योंकि कूलाम आवेश इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होता है क्यू की वैल्यू दी गई होगी तुम्हें, ई की वैल्यू हमेशा याद रखना 1.6 गुणा 10 की घात -19 होती है इन क्वेश्चनों में। ठीक है बेटा, एन मैंने वैल्यू रख दी इस फॉर्मूले, क्यू की वैल्यू ये, एन की जगह ये आ गया एन, ई की जगह ये। बेटा जब मैं इधर को लाया 3.2 बट्टे 1.6 गुणा 10 की घात -19, दशमलव से दशमलव हटा दिया, 16 से ही कट गया 2 बार, 10 की घात -19 है। बेटा जब को भाग में कोई संख्या नीचे होती है ना, जब हम ऊपर ले जाते हैं उसकी घातें चेंज हो जाती हैं, तब 10 की घात -19 को मैं जब ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की घात प्लस के 19 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो गया 2 गुणा 10 की घात 19, 1.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवेश, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए कितना आवेश चाहिए मुझे, तो उसकी मैंने गणना करना बताया। फॉर्मूला वही है कितने आवेश के। ठीक है बेटा, अब मैं करता हूं नेक्स्ट के कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मैं आपको देखो बेटा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा देखना
Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। N बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, N बराबर मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। कितने आवेश होते हैं, E की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19। बेटा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एन क्यू बराबर एन ई, यही तो फॉर्मूला होता है। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 बराबर एन बराबर पता नहीं गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। बेटा इधर गुणा हो रही तो इधर क्या कर दूं, भाग कर दूं। एक में जब मैंने 1.6 गुणा 10 की घात -19 से भाग दिया तो ये आ गया बेटा। अब देखना, अब 1.6 तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, मैंने दशमलव हटाया, दशमलव हटाते यहां 0 लगा दी तो यहां क्या बन गई बेटा, 10 बन गई। अब मैंने क्या क्या अब करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने क्या किया, ये 10 की घात -19 है, इसे ऊपर ले जाओ, 10 की घात बना दी प्लस में 19 गुणा, बेटा यहां क्या बचा, 10/16 बचा। तो मैं इधर को रफ काम कर लूंगा, 10 में मैं जब 16 से भाग देता हूं, मैं तुम्हें भाग देना बताता हूं कैसे देते हैं। 10 का 16 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 1 लगा दो, दशमलव लग गया, दशमलव लगते यहां क्या आ गई, एक 0। 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, बेटा यहां आ गई 96, बचे 4। अब देखो 16 का 4 में भाग तो जाएगा नहीं, फिर मैंने एक 0 बढ़ा ली, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 दूनी 32, बेटा अब बचा 8, फिर 8 में 16 से भाग नहीं जाएगा, फिर मैंने एक 0 बढ़ा ली, 16 पंजे 80। बेटा ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं, बेटा ये देखना कि इन सीखने से तुम्हें कितना फायदा है। 16 से जब मैंने बेटा 10 को काटा तो ये कै बार गया, 0.625 बार गया, 0.625 बार बेटा ये गया। कहने का मतलब इसमें एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, इतनी है बेटा। पर ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसे हम कैसे करेंगे, देखना 6.25। अब मैं किधर को बढ़ा, इधर की साइड बढ़ा, तो घात किस में बढ़ेगी, माइनस में बढ़ेगी, गुणा 10 की घात -1 गुणा 10 की घात 19। बेटा एक चीज देखो, 10 की घात 19 है और 10 की घात -1 है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एक ही 10 पे एक ही रहने दो ना, तो क्या बन जाएगा 6.25 और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 19 में जब -1 जुड़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर आ गया आपका इतना, 6.25 और 10 की घात 18। देखो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरे वाले को, इसमें कर, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। ये कह रहा है कि 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन एक पिंड से दूसरे पिंड में चले जाते हैं, तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में, जब देखो एक क्वेश्चन ने ये कहा कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन दूसरे पिंड में चले जाते हैं, तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, समय बताना है। बेटा मुझे पता है कि 1 सेकंड में, देखो यहां मैंने एक लिखा था, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये चीज तुम्हें याद कर लेनी है, 6.25 गुणा 10 की घात 18। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 6.25 गुणा 10 की घात 18। एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। इन इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना है, और ये 10 की घात 9, जब इतने आवास होते हैं तो 1 सेकंड में इतने जा रहे हैं, तो बेटा मैं क्या कर दूं, 10 की घात 9 से कर दूं इसमें भाग। जैसे ही मैंने भाग किया 10 की घात 9, ये ऊपर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो बेटा कितना टाइम लगेगा, 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकंड। आया समझ में, इसमें कितना टाइम लगेगा, 6.25 गुणा इतना। देखो कैसे हुआ, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Q की वैल्यू एक कूलाम एक दर की, N बराबर पता नहीं, E की वैल्यू मुझे पता है कि आवेश में कौन सा फॉर्मूला लगता है, Q बराबर Ne वाला फॉर्मूला लगता है। मैंने फॉर्मूला लगाया,
फॉर्मूला लगा के मैंने काटा पीटी चालू करी, एंड में इधर को गुणा हो रही थी, इधर को कर दिया भाग। 1.6 से जब मैं 1 में भाग दूंगा तो दे नहीं पाऊंगा, मैंने दशमलव हटाया और एक जीरो बढ़ा दी और 10 में दिया 16 से भाग, तो 0.625 बार मेरा भाग गया, तो ये कट पिट के आया मेरा ये। कहने का मतलब अब ये चीजें अच्छी न लग रही है, दशमलव एक अंक के बाद ही अच्छा लगता है। बेटा मैंने बताया अगर मैं अपने चेहरे की साइड, अगर मैं चेहरे की साइड दशमलव को ले जाऊंगा तो घात किस में बढ़ाऊंगा, -1 माइनस में, और अपने पीठ की साइड ले जाऊंगा तो किस में बढ़ाऊंगा, प्लस में। जब मैं दशमलव को उठा के 6 दशमलव करने लगा तो मुझे एक अंक बढ़ने लगा, तो एक अंक पे 10 की घात -1 गुणा 10 की घात 19। बेटा जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये कंडीशन आ गई। ऐसे ही यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, कोई पिंड है उसमें 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं 1 सेकंड में, तो उसने कहा कि 1 कूलाम आवेश के हस्तांतरण में कितना समय लगेगा। पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा 1 कूलाम में मैंने अभी निकाला तो था, 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 गुणा 10 की घात 18 को होते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, मुझे 1 सेकंड में भगाने, तो 10 की घात 9 से दे दिया भाग, अपने आप कट पिट के क्या आएगा, 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकंड। बेटा 6.25 है तो छोड़ो मत ना, ये बाय प्लस का ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और गुणा भाग में घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं, गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अब क्या हुआ, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये इसकी घात चेंज होंगी, 10 की घात 9 है तो 10 की घात -9 में हो गई, और गुणा में जब हम इसे जोड़ेंगे, बेटा सीधे सीधा करके देखो, 10 की घात 9 और यहाँ 10 की घात 18 है, इससे ये 2 बार कट जाएगा, तो 10 9 दूनी 18, तो यहाँ क्या हूँ 10 है ना, 18 है ना, और नीचे है 10, 1 2 3 4, नीचे से 9 जीरो, ऊपर से 9 जीरो, क्या जीरो बचेंगी, 9 जीरो तो बचेंगी, वो मैंने सीधा सीधा यहाँ कर दिया। अब करते हैं कुछ नेक्स्ट, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले लिए जाएं कि उस पर आवेश 10 की घात -7 कूलाम का आवेश आ जाए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनडीए में और यूपी में, यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया। एनडीए में अभी तक 2 बार आ चुका है और यूपी बोर्ड पर कम से कम 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो एनडीए के नजरिए से हम देखेंगे, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर आवेश 10 की घात -7 कूलाम का आवेश आ जाए। कोई सिक्का है, उसमें से मैं कितने इलेक्ट्रॉन खींच लूं, कितने इलेक्ट्रॉन ले लूं जिससे कि उस पर जो आवेश है 10 की घात -7 कूलाम का आवेश आ जाए। बेटा सीधा सीधा है, मैंने तुम्हें फंडा बता ही रखा है, Q बराबर NE, फॉर्मूला आवेश का यही है। अब देखना आवेश कितना आना चाहिए, 10 की घात -7 बराबर n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, तो n की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, गुणा E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूं, अब देखना यहां पर क्या हो रही है, गुणा, इधर को क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, 10 की घात -7 में मैंने भाग दिया 1.6 गुणा 10 की घात -19 से। बेटा बस यहां छोटा सा कॉन्सेप्ट है समझने लायक। अब देखो मैं किस में भाग दूं, मैंने क्या किया बेटा, एक चीज बताओ, अगर 1.6 है और मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, एक अपनी जगह से लगा के दशमलव हटते ही एक आ जाता है नीचे, दशमलव हटते ही एक आ जाता है, और दशमलव के पीछे जितने पॉइंट होते हैं, जितनी संख्या होती है उतनी जीरो आ जाती हैं, हो जाता है ना, तो 16/10 बन गया। सेम यही प्रोसेस हम इस कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। बेटा देखना दशमलव हटाया एक आ गया, और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो आ गई, गुणा। अब क्या बन गया बेटा, ये देखना 10 गुणा 10 की घात -7 और 16 गुणा 10 की घात 19 बन गया। बेटा मैंने क्या किया, 10/16 गुणा, या वाली 10 की घात है, जैसे मैं ऊपर ले जाऊंगा किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो गई, प्लस की 19 और माइनस के 7, प्लस के 19 गुणा 10 पे माइनस के 7। बेटा किसकी वैल्यू ज्यादा, प्लस की, 10 पे क्या आ जाएगा, 12 में तो 7 गए तो क्या बचे, 12 बचे। बेटा 12 में तो 7 गए तो 9 में तो 7 गए तो 2 और 1 12, ठीक है, 12 बचे बेटा, 12 और 7 19, ठीक है। अब मैंने क्या किया, गुणा 10 की घात 12। अब बेटा एक चीज देखो, अब मैंने क्या किया, 16 से मुझे 10 में भाग देना है, 16 से 10 में भाग देना। बेटा वही कॉन्सेप्ट, 16 का भाग इसमें नहीं जाता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक दशमलव लगाया, यहाँ जीरो बढ़ा ली, 16 अट्ठे 96, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 6 बार गया 96 बेटा, नीचे क्या बचा, 4 बचा। अब 16 का भाग 4 में नहीं जाएगा, फिर मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा, 16 दूनी 32,
क्या बच्चे 8, 8 में नहीं जाता है। अगर मैं एक जीरो और बढ़ाऊं 16 पंजे 80। कहने का मतलब बेटा कितनी बार गया 6 दशमलव, बेटा ये भाग गया मेरा, इससे ये क्या बार कट गई बेटा, ये कट गई 6 2 5 दशमलव गुणा 10 की घात 12। बेटा ये दशमलव है, बेटा ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, तो मैं क्या करूँगा एक अंक इधर को जाऊंगा, तो मैं 6.25 गुणा 10 की घात 12। जब मैं इधर की साइड जाता हूं तो घात किस में चढ़ती है, माइनस में। तो बेटा 10 पे माइनस की 1, माइनस का 1 ही क्यों आया, क्योंकि बेटा मैं केवल एक ही अंक चलाऊं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 11। कहने का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन मुझे वहां से स्थानांतरित करने होंगे। देखो इसमें क्या कहा, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, मुझे उस इलेक्ट्रॉन वहां से मुझे कितने सिक्के निकालने पड़ेंगे बेटा, इतने सिक्के से इतने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे बेटा, ठीक है। ये मेरा रफ काम था, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। मुझे वहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। क्लियर है। Q बराबर NE फॉर्मूला में रखा बेटा। जहां पे जो सबसे बड़ी बात है वो है कैलकुलेशन की। मैं कैलकुलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा कराने और न्यूमेरिकल पर तुम पर मेहनत कर बेटा। देखो ये कह रहा 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। इलेक्ट्रॉन कितने, कुछ नहीं है बेटा, Q बराबर NE। Q की वैल्यू 8 इलेक्ट्रॉन दे रखा है बेटा। N बराबर पता नहीं, E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19। बेटा इधर गुणा हो रही है, इधर भाग कर दूंगा, 8/1.6 गुणा 10 की घात -19 बराबर N। बेटा यहां से दशमलव हटा, एक जीरो बढ़ गया। अब क्या हो जाएगा बेटा 80/16 गुणा 10 की घात, माइनस के हैं ऊपर ले जाऊंगा प्लस के हो जाएंगे, 16 पंजे 80। कितना आ गया 5 गुणा 10 की घात 19। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 5 गुणा 10 की घात 19। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन देखना क्या है, एक चालक में 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। एक चालक में 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कमी, अगर किसी चालक पर कमी है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, वहां अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो चालक कैसा होगा, धनात्मक होता। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि चालक धनावेशित होगा, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा अब क्या कहता है, एक चालक में 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्राकृतिक वाला क्या है बेटा, मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चालक कैसा होगा, धनावेशित होगा। दूसरा है कि इसमें आवेश की मात्रा, आवेश बराबर Q की मात्रा पूछा, Q बराबर NE होता है बेटा। N बराबर कितना दे रखा है 1500, E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19। बेटा इसे सॉल्व कर लो। 16 की जब मैं 15 में गुणा करूंगा तो मैं पहले 16 की 15 में गुणा कर दे रहा हूं, सीधा सीधा 16 गुणा इतना कर दे रहा हूं, 1600 गुणा करते हैं, ठीक है। 6 0 0 6 0 0 6 पंजे 30 की 0, 3 हाथ लो, 6 और 3 9, 15 6 90, 1500 0 0 5 1। बेटा देखें 0 0 0 9 5 14 और 1, पूरी वैल्यू इसकी और इसकी गुणा करी तो क्या है 14 1 2 3, दशमलव एक अंक के बाद यहाँ दशमलव आ गया, गुणा 10 की घात -19। बेटा मैंने कहा कि अगर जीरो दशमलव को इधर की साइड ले जाएंगे, पीठ की साइड ले जाएंगे तो घात किस पे आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो 1.4 गुणा 10 की घात, बेटा क्या खाने चलूंगा 1 2 3, 3 गुणा 10 की घात -19 बराबर 1.4 गुणा 10 की घात -16। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलती हो गई, 9 और 5 14 का 4 और 1 और 1 2, यहाँ 1 है ना, तो ये 2 हो जाएगा। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी, आवेश की मात्रा होगी 2.4 गुणा 10 की घात -16 कूलाम, ठीक है। आवेश कितना होगा, इतने कूलाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करा रहा हूं तुम्हें मैं केमिस्ट्री का। कभी कभी आवेश हमसे केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है। कैसे? देखो ये कोई पदार्थ है एक्स, इसके जो देखो यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 है, ठीक है। मैं तुम्हें सीधा एग्जाम्पल लेके दिखा दे रहा हूं। अब इसमें क्या होगा, अब इस पर पूछ लेता है केमिस्ट्री में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, परमाणु की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। बेटा जो ऊपर का होता है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं बेटा, या परमाणु भार। इसे द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। और बेटा नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक, या इसे परमाणु क्रमांक कह देंगे। प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह देते हैं। बेटा परमाणु का जो ये द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो होता है, ये बनता है नाभिक से, और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और बेटा इसके योग को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिऑल कहते हैं। न्यूक्लिऑल कहते हैं। देखो कोई भी संख्या दे रखी है, परमाणु क्रमांक, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बच्चा ये नहीं देख पाता कि परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु भार क्या। मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डायग्राम सा बना दिया। यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम, मैंने एक एग्जाम्पल लिया यूरेनियम 235 का। इसमें जो ऊपर होते हैं इसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। इसको या तो आप द्रव्यमान संख्या कह दो या परमाणु भार कह दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब कहता है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार में क्या क्या होता है? बेटा द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। नीचे देखो, नीचे की जो वैल्यू होती है इसे परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कह सकते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था पेपर में 7, 9, 14, 7, 9, 14 नाभिक में आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में, ये क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में। इसने कहा 7n14 नाभिक में आवेश की गणना कीजिए। बेटा यहां कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, पर मुझे पता था Q बराबर n ही होता है। अब मुझे यहां में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता पड़ जाए, E की तो वैल्यू मुझे पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 होती है, पर n की वैल्यू नहीं पता। तो n की अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता पड़ जाए तो मैं आंसर निकाल दूंगा। तो बेटा अगर मुझे ये डायग्राम पता होगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, वो होती है नीचे वाली। तो यहां पर देखना इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना दे रखा है? 7। n बराबर कितना दे रखा है बेटा? 7। E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19, 16 6 7 42 का 2, 4 हासिल को 7 एकम 7 और 4 11, 11.2 गुणा 10 की घात माइनस कूलम। आवेश कितना होता है? 11.2 गुणा 10 की घात -19 आवेश होता है। बेटा आसानी से सॉल्व हो जाता अगर मुझे केमिस्ट्री का ये छोटा सा फॉर्मूला पता हो। बेटा ये इस पर क्वेश्चन आता है, जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, इस पर क्वेश्चन आता है। पर मैं अभी तुम्हें आवेश के क्वेश्चन करा रहा हूं, आवेश से रिलेटिव क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए मैंने इसका आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। किसी भी धातु, ये धातु है कोई, उसके ऊपर की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिऑल कहते हैं। क्लियर? पदार्थ के जो नीचे लटका हुआ होता है 92, उसे परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहते हैं। इसे हम परमाणु क्रमांक बोल सकता हूं, प्रोटॉन की संख्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, तीनों में 3 नामकरण है। क्वेश्चन आया था 7n14 नाभिक में आवेश की गणना कीजिए। एयरफोर्स में आया था बेटा एक्स ग्रुप में एक क्वेश्चन, पर बच्चों को काफी बच्चे करके भी आएंगे, तुक्का मार के बहुत आते हैं। देखो 11th 12th होती है, बहुत बढ़िया क्लासेस है 11th और 12th। जो बंदा 11th और 12th में ज्यादातर मेहनत कर लेगा ना, जिस बंदे ने 11th और 12th में मेहनत कर ली, मैं ये कह रहा हूं कि 101% सबसे कम उम्र में अधिकारी बन जाता है। सबसे कम उम्र में क्या बन जाएगा? अधिकारी बन जाएगा। और जिसने 11th और 12th में मेहनत नहीं करी ना, फिर तो वो 12th के बाद में जीडी की वैकेंसी देखना, ये देखना, वो देखना, उनमें ज्यादा माइंड मारने लगता। फिर देखो कामयाबी सबको मिलनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं, पर अगर मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं 11वीं और 12वीं 2 साल मेहनत अगर मैं सही से कर लेता हूं और मुझे ऑप्शन मिल जाता है कि मैं एनडीए एयरफोर्स और तुम्हारा आईआईटी में जा सकता हूं, बेटा ये तीनों कोर्स बहुत बड़ी हैं। अगर आप इनमें सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो जिंदगी आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? फिजिक्स की बात करता हूं तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पोर्शन, बेटा इन एग्जामों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आवेश का तुम्हें थोड़ा सा पार्ट कराया, आवेश के बारे में बता दिया, आवेश होता क्या है। फिजिक्स में अगर 11th 12th क्लास में आता है आवेश होता क्या है, तो तुम 2 मिनट में लिख दोगे, डेफिनेशन ही होती है, और ये धनावेश से ऋणावेश से ये होता है XYZ। और उसका न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल आप हिला भी नहीं पाते हो, तो न्यूमेरिकल पे मैं ज्यादा फोकस दूंगा यहां, क्योंकि मुझे एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए और आपको आईआईटी के लिए तैयार करना है। ठीक है, ओके। और इसी के साथ मैं आपकी क्लास को समाप्त करता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार, क्योंकि मैं यहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक अधिकारी बनाने की, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा आपको, हर एक मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो यार। ओके, बाय बाय, जय हिंद।